इस तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही है इसका नाम खुशबू है और ये अपने पति पिंटू को लेकर समाज से, अधिकारियों से ये अपील कर रही है कि प्लीज आप इनको समझाइए कि मैं ज्योति मौर्य नहीं हूं, मुझ पर भरोसा रखें, मैं विश्वासघात नहीं करूंगी। और ये जनाब जो टोपी लगाए हुए हैं पिंटू जी, पिंटू कह रहे हैं कि भैया मैं अपनी बीवी को अब नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ाना मुझे उसको, मैं 10 साल से उससे पढ़ा रहा था लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरी बीवी से क्योंकि प्रेम है, लिहाजा इस प्रेम को बरकरार रखने के लिए मैं उसकी पढ़ाई को छुड़वा रहा हूं। पहले तर्क दिया गया कि आर्थिक स्थिति जो है वो पढ़ाने लायक नहीं है। लोगों ने कहा भैया आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया इस बीच में, उधर 10 साल से आप पढ़ा रहे थे, तो उनका कहना है कि ठीक है अब नहीं। खान सर का एक वीडियो दिखा रहे थे इनके पति पिंटू और कह रहे थे कि भैया खान सर ने एक वीडियो में बताया कि उनके यहां जो पढ़ाई करने आए थे तकरीबन 90 लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को वापस लेके चले गए। क्यों? क्योंकि ज्योति मौर्य का वीडियो जो है वो वायरल हो गया। और खान सर के बारे में बताते हुए इन पिंटू जी का कहना है कि 90 लोग लेकर गए हैं क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा दिए तो ज्योति मौर्य की तरह छोड़ देगी, कम पढ़ेगी, कम से कम साथ तो रहेगी। बड़ी हैरान करने वाली खबर है। और इसी वजह से मोहतरमा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, बार बार कह रही हैं कि प्लीज मेरे पति को मनाओ, मेरी पढ़ाई के लिए राजी करवाओ, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, मुझे पढ़ना है। बिहार के बक्सर जिले का ये पूरा मामला है और बक्सर जिले में ही ये पूरी घटना हुई है खुशबू के साथ, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में रहकर बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। मोहतरमा तैयारी लगातार कर रही थी लेकिन इस तैयारी के बीच में इनके पति पिंटू जो हैं वो इन्हें घर बुला ले जाते हैं और अब कह दिया है कि भैया तुमको पैसा कौड़ी नहीं देंगे। महिला जो है परेशान है और इनकी पढ़ाई रुकवाने के पीछे जो वजह आ रहा है वो आ रहा है ज्योति मौर्य से जुड़ा वो मामला जो फिलहाल यूपी में सुर्खियों में है। आप जानते होंगे यूपी में ज्योति जो है पीसीएस अधिकारी हैं, एसडीएम के पद पर हैं और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनलों में वो सुर्खियों में है। उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर आरोप लगाया है कि वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं और आलोक मौर्य का ये दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, शादी के बाद उससे अधिकारी बनवाया, बच्चे पैदा किए, लेकिन जब अधिकारी बन गई, रुआब आ गया, कुर्सी मिल गई तो फिर मोहतरमा का नजरिया जो है वो बदल गया। हालांकि ज्योति मौर्य के अपने आरोप में वो कह रही हैं कि ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जबकि शादी के कार्ड में ये अपने आप को बड़ा आदमी बता रहे थे, झूठ बोलकर शादी की थी। हालांकि बच्चे भी बाद में हुए और अब बच्चा सहित वो किसी और से प्यार करने लगे। जिस व्यक्ति से ज्योति मौर्य प्यार करती हैं वो होमगार्ड कमांडेंट में एक अधिकारी हैं और उन्हीं से उनकी मोहब्बत है और आलोक जी ने कहा कि उनसे मिलकर ही इनकी हत्या की साजिश जो है रची जा रही है। हालांकि खुशबू के मामले में खुशबू जी का यह कहना है कि इस घटना से उनके पति बहुत ज्यादा दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि मतलब मेंटली डिस्टर्ब होने लगे और असर यह हुआ कि उन्हें डर लगने लगा कि अगर उनकी बीवी भी लोक सेवक बन गई तो फिर वो पति के खिलाफ जा सकती है, उनको धोखा दे सकती है, किसी और के साथ जा सकती है और उनके मन में ये डर बैठ गया और ये डर इतना ज्यादा दिल में घर कर गया कि खुशबू की पढ़ाई छुड़वा दी। अब उनका ये कहना है कि अपनी पत्नी से कि बाबू हम तुमको ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे, तुम हमारी पत्नी हो, तुमसे हम प्यार करते हैं, खुशबू हो तुम, खुशबू हमारी बन के रहो, ज्योति मौर्य मत बनो। मोहतरमा बहुत कोशिश कर रही हैं कि बाबू तुम भी समझ जाओ, हर आदमी एक तरह नहीं होता, हाथ में 5 उंगली होती है, 5 अलग अलग तरह होती है, कोई एक गलत किया उसके बदले काहे कह रहे हो। तो पतिदेव कह रहे हैं कि यार खान सर भी बता रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं, देखो 90 लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं या वापस लेके चले गए पढ़ाई लिखाई छुड़वा के, तो सब तो गलत नहीं हो सकते हैं। अब किसी ने ऐसा किया है तो डर तो हमारे मन में आया है और ज्यादा पढ़ लिख के आदमी का दिमाग खराब होता है। अब सवाल यह कि ज्योति मौर्य वाले मामले में कहानी कुछ भी हो, सच कुछ भी निकले, पति गलत है, पत्नी गलत है, वो तो आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कौन गलत है, लेकिन डेंट बहुत लंबा हो गया। हालांकि जो खुशबू जी भी हैं ये भी अपने पति के खिलाफ थाने में एक अर्जी देकर आई है और उस अर्जी में कहा कि पिंटू ने कोचिंग इसलिए छुड़वा दी कि ज्योति मौर्य ना बन जाए, अफसर बनने के बाद छोड़ ना दे। अब यहां पर भी हमारे मन में सवाल आ रहा है कि दीदी थाने में अर्जी कौन देता है? मतलब कायदे से अगर आपको समस्या थी तो घर में अपनी शिकायत करते, बाबूजी से, माताजी से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से, दोस्त यार से समझाते।
थाने में अर्जी देने का मतलब क्या होता है? या थाने में अर्जी देने का हमको केवल दो मतलब समझ में आता है। एक, या तो बहती गंगा में आप हाथ धोना चाहते हैं कि चलो लगे हाथ, हम खबर चल रही है इसमें हम भी हाथ धो लें। और दूसरा जो हमको समझ में आता है वो ये कि आप दबाव बनाकर करना चाहती हैं, और अगर आप दबाव बना करना चाह रही हैं तो आप तो लक्षण वही दिखा रही हैं, तो पति का तो और डाउट तगड़ा हो जाएगा। और अगर माहौल बनाना है तो फिर ये गलत बात है, मतलब ऐसा करना शोभा नहीं देता। हालांकि खुशबू जी कह रही हैं कि मैं बेवफा नहीं हूं, मेरे पति को समझाया जाए, पुलिस समझाए उन्हें। अब पुलिस समझाती थोड़ी ना, पुलिस डराती है। उधर पति कह रहे हैं कि भैया हम पैसा नहीं दे पाएंगे, चाहे जो समझा लीजिए आप लोग। 10 साल से हम पढ़ा रहे थे लेकिन अब हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा हो गया। महिला कह रही मनोबल टूट जाएगा। लेकिन हमारा सवाल आपसे दो सवाल है। एक सवाल कि ज्योति मौर्य वाले मामले में आप किसे गलत मानते हैं, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि इस मामले में जो पढ़ाई छुड़वा दी गई 10 साल बाद 90 लोगों की वापस कर रहा, और जो महिला ने थाने में शिकायत दर्ज की, इसको